आप महादेव की पूजा, देखो यहाँ एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, आपके मंदिर में 25 देवताएं और 2 घंटा लगते हैं नहलाने में, और भोर में ग्वालियर के रेलवे स्टेशन से 5 बजे आपकी ट्रेन है। सगरे देवताओं को नहलाओगे तो 7 बज जाएंगे, रेल छूट जाएगी। और आपको जाना है, भोपाल जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी काम के लिए जाना है, तो 1 लोटा पानी आप महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, संपूर्ण देवताओं की पूजा का फल आपको तत्काल प्राप्त हो जाता है। और घर के जो लोग हैं वो नहलाते रहेंगे, करते रहेंगे। सिर्फ महादेव की पूजा करने से संपूर्ण देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा शिवार्चन की है। महादेव की पूजा के जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर लिंग शिवलिंग पूजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो। महर्षियों ने बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। लिंगे अर्चिते अर्चितम सर्वम जगत स्थावर जंगमम, सबकी पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए तरने का एक कोई माध्यम है तो उसका नाम है लिंगार्चन। बिना भस्मत्र पुण्येण बिना रुद्राक्ष मालया, सुन लो अब ये बात, बेलोपत्रम बिना नेवा पूजये शंकरम बुधा। जो विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें बिना भस्म त्रिपुंड और बिना रुद्राक्ष की माला और बिना बेलपत्र के महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। शंकर की पूजा में बेलपत्र रोज नहीं मिलते हैं तो चांदी के बनवा लो। ऐसा बेलपत्र है जो 6 महीने तक उसको धो धो करके आप चढ़ा सकते हैं, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पूरा 6 महीने तक चढ़ा सकते हैं उसी को बार बार, और आप धो धो करके चढ़ाते रहिए। इस समय माधव मास ज्येष्ठ का महीना निकला, इतने बढ़िया बेलपत्र आ रहे हैं। जहाँ बेलपत्र को 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने की बात कही जाती है तो सावन में तो सब पेड़ों को ढूंढे कर देते हैं शंकर के भगत। तो इस समय बड़ी अद्भुत महिमा है। तो इस समय आप शंकर जी के ऊपर भी बेलपत्र रोज चढ़ा सकते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया बेलपत्र आ रहा है। इस ग्रंथ में लिखा है ना तो ज्यादा छोटा और ना कठुआ हो इतना बड़ा बड़ा बेलपत्र, ऐसा इस तरीके का चढ़े, ये ऐसे करते हुए जो बिल्कुल एकदम मुलायम चारों तरफ झुक रहा है, ऐसा बेलपत्र भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाया जाए। और इस समय बेल के ऊपर बड़ी नई नई कोमल पत्तियां आई हैं, तो ये आनंद आप कर सकते हैं। ग्रंथ में लिखा है, ये लिखा ही नहीं है कि सावन के महीने में ही चढ़े, 365 दिन में कभी भी 1 लाख बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाकर यह एक बहुत बड़ा पुण्य आप कमा सकते। तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दी हैं, पीछे पांडाल में जगह नहीं है, आगे की गैलरी में बैठ जाओ, बाहर धूप सी है, आओ बैठ जाओ, आगे आ जाओ। अभी तो कथा शुरू हुई है, बहुत देर तक चलेगी। और आज की कथा हल्ला बोले, इधर से निकल आओ, यहाँ बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाइए। और कार्यकर्ता लोग थोड़े बैठने की व्यवस्था करें। इधर को चेयर वेयर उधर कोने में खाली पड़ी है, इधर वाला मोहल्ला तो पूरा ही खाली पड़ा है। इधर ये इधर पता कौन सा सेक्टर है इधर का खाली है, इधर भी आके बैठ सकती हैं, माताएं बैठ जाएंगी इधर आके, पुरुष लोग इधर आ जाएंगे। आज का दिन बड़ा अद्भुत है, बच्चों की तरक्की होगी। रविवार को कथा आप सुन रहे हैं तो लिखा है बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया। आप यहाँ आगे से नहीं आएंगे, बिल्कुल भी यहाँ आगे मत आने दीजिए, उधर से ही आइए पीछे से। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बेलपत्रम बिना नैव पूजे शंकरम बुधः। बड़ी अद्भुत बात कही है। एक कैमरा थोड़ा बीच में ले जाइए, पीछे वाले नहीं दिखते टीवी में, थोड़ा बीच में ले जाओ। आगे आगे तो इतने टीवी में दिख रहे हैं कि इनके लड़का बच्चों की तो शादी जल्दी होगी, इसलिए होगी कि सगाई वाले आएंगे तो देखते ही कहेंगे अरे तो हमने ग्वालियर में कौशिक महाराज की कथा में टीवी में देखा है इन्हें, तो ये तो बड़े भगत हैं भगवान के, जिनके तो लड़का की सगाई करी देव। हाँ, हाल ही सगाई है जागी। थोड़ा पीछे वालों के भी बच्चों की जल्दी सगाई हो जाए, इसलिए भैया थोड़ा कैमरा पीछे ले जा। तो बेलपत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरः बुधः। कहा जाता है कि रुद्राक्ष की माला धारण करके और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शंकर की आप पूजा करते हैं तो महादेव की पूजा का अनंत गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है।